नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण। दृढ़ इच्छा शक्ति से महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं कदम। एनआईए ने 16 माओवादी और गोला बारूद जब्त करने का मामला। एकलव्य विद्यालय लोहरदगा की 5 छात्राएं दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में लेंगी भाग। मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगी सीधा संवाद। और गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट में राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। रांची की टीम का रहा दबदबा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम अस्मिता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या 50% है और देश की विकास यात्रा में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक महिला पुरुष के बिना भी रह सकती है, लड़ सकती है और दुनिया को दिखा सकती है कि वह अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। नारी में इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति समाहित है। उसी इच्छा शक्ति के बल पे नारी कदम पर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि नारी का ये बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं। आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है। हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1, भारत नंबर 1 बने। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरल शब्दों से कहे तो नारी में अपार शक्ति है। नारी कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं हम में भी दम है, हम किसी से कम नहीं। लोहरदगा के पेशरार में 21 फरवरी 2022 को बड़ी मात्रा में माओवादियों का हथियार और गोला बारूद जब्त करने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एक महिला सहित 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत धनबाद जिले में आज से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला धनबाद, सिंदरी और कुमारधुबी क्षेत्र में 23 अगस्त तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना दस्तावेज के साथ पहुंचकर मेले में निबंधन करा सकते हैं। इस मेले में 10,251 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य होगा। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी ने डीएसपी राजेंद्र दुबे को समन भेजा है। राजेंद्र दुबे वर्तमान में साहिबगंज के डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं। इससे पहले बीते 9 दिसंबर 2022 को ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने विरोध किया है। लालू यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई असंतुष्ट है। लालू यादव के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। बोकारो जिला के चंद्रपुरा और नावाडी प्रखंड के लगभग 1,39,000 मतदाता डुमरी विधानसभा के लिए मतदान करते हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूक किया जा रहा है। चंद्रपुरा और नवाडी प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकालकर और रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का काम हो रहा है। साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान को लेकर शपथ भी दिलाई जा रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कुजरा लोहरदगा की 5 छात्राएं आज दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई, जहां वे कल जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेंगी। कार्यक्रम में एकलव्य विद्यालय की छात्राएं मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगी। छात्राओं को राष्ट्रपति के आवास, अमृत उद्यान और संग्रहालय भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग लेंगे, जिसमें झारखंड की 40 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेंट्रल कोटा के तहत MBBS में सेकेंड राउंड का नामांकन कल से शुरू हो गया। सेकेंड राउंड के नामांकन की अंतिम तारीख 28 अगस्त निर्धारित की गई है। मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल कोटे के तहत 15 विद्यार्थियों का नामांकन होना है। धनबाद में RC हाजरा अस्पताल में इस वर्ष 27 जनवरी को भीषण आगलगी की घटना में चिकित्सक दंपति समेत 5 लोगों की मौत मामले में जांच शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम ने कल अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच टीम अब अपनी रिपोर्ट सूचना विभाग और जिला प्रशासन को सौंपेगी। देवघर जिले में खरीफ फसल के तहत अब तक मात्र 7% ही धान की रोपनी हो सकी है। जिले के 52,000 हेक्टेयर भूमि पर धान रोपनी का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य के अनुपात में मात्र 3,640 हेक्टेयर भूमि में ही धान की फसल आच्छादित है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी कमल कुमार कुजूर ने किसानों को मकई, जवार, बाजरा, मड़ुआ सहित हॉर्टिकल्चर फसल लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि धान रोपनी की उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। 105 दिन या 110 दिन में उपज वाली धान की किस्म को किसान लगा सकते हैं। गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट में राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रांची की टीम का दबदबा रहा। रांची के नीरज केसरी ने गुमला के हर्षित राज को 21-13 से हरा दिया। डबल्स में गुमला के हर्षित राज और रांची की योगिता बोरा ने पूर्वी सिंहभूम की टीम को हराया। संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल, गोड्डा पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा और विधायक प्रदीप यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और पुरस्कार वितरित किए। हजारीबाग के कटकमदाग मैदान में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने 6ठा नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसमें कटकमदाग प्रखंड की 50 टीमों के करीब 1000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कटगम सांडी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में फुटबॉल के प्रति युवाओं के जुनून और उनकी प्रतिभा को निखारकर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण। दृढ़ इच्छा शक्ति से महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं कदम। एनआईए ने 16 माओवादियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। लोहरदगा में पिछले वर्ष हथियार और गोला बारूद जब्त करने का मामला। एकलव्य विद्यालय लोहरदगा की 5 छात्राएं दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में लेंगी भाग। मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगी सीधा संवाद। और गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट में राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। रांची की टीम का रहा दबदबा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।